एज ए इन्वेस्टर आपके सामने हर रोज, हर घंटे, हर मिनट कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है। क्या ये न्यूज़ हाइप है या फिर सच है? इसमें वो है कि रुपये की जो वैल्यू है वो डॉलर के सामने 90 से ऊपर चली गई है। जो हमारा ट्रेड सेटलमेंट है, ट्रेड पैक है यूएस के साथ में, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके ऊपर और भी डिस्कशन चल रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो 688 बिलियन डॉलर्स है और अमंग्स द टॉप 5 नेशंस इन द वर्ल्ड में हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स है। इस वीडियो में हम रुपी डेप्रिसिएशन के कारण डिस्कस करेंगे, इसका जो इफेक्ट है स्टॉक मार्केट्स पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली ऑयल की इंपोर्ट होती है, तो अगर ऑयल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं कि रुपी डिप्रेशन की वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ना नहीं चाहिए। पिछले 2-3 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखा है हमने इन काउंटर्स में। स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये जो मेटल्स है उनकी ट्रेडिंग, उनका सेटलमेंट प्राइस डॉलर में होता है। नेगेटिव इफेक्ट किस पर आता है? नेगेटिव इफेक्ट में कम ऑन दी इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि उनकी जो ऑयल की प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल की जो दाम है वो बढ़ जाएंगे ऑन द रुपी क्रॉसिंग 90 और इसका इफेक्ट आ सकता है। आप ही सोचिए, क्या ये इतनी खराब बात है? क्या इतनी गंभीर बात है? आई डोंट थिंक सो। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और आज हम एक नई शुरुआत करते हैं एक नई सीरीज के साथ में जिसका नाम है हाइप या सच। एज ए इन्वेस्टर आपके सामने हर रोज, हर घंटे, हर मिनट कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है। क्या ये न्यूज़ हाइप है या फिर सच है इसमें? और अगर हाइप है तो आपको इसको इग्नोर करना है, अगर सच है तो आपको उसके ऊपर सोच समझ पे विचार करके अपनी स्ट्रैटेजी, फिर से अपनी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है और आपको उस हिसाब से निर्णय लेने हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको एक सतर्क निवेशक बनाना है, यानी कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने। आपको अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसमें रीशफल करने की ज़रूरत है। तो इस शो के जरिए जो भी नए नए मार्केट मूविंग न्यूज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी वजह बताएंगे। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा न्यूज़ है, जो इन्वेस्टर को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है और पूरा देश जो है उस पर पूरा फोकस है, वो है कि रुपये की जो वैल्यू है वो डॉलर के सामने 90 से ऊपर चली गई है। जी हाँ, अगर आप कोई भी हेडलाइंस देखेंगे, फाइनेंस न्यूज़ देखेंगे, तो सभी जो रिपोर्टर्स है, सभी जो एक्सपर्ट्स है, इनका यही डिस्कशन चल रहा है कि रुपये तो 90 क्रॉस कर दिया है, तो क्या इफेक्ट होगा? कई सारे एक्सपर्ट्स, स्पेशली जो इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि रुपये का इतना बड़ा डेप्रिसिएशन बहुत ही खराब है हमारी इकोनॉमी के लिए। हमारी जो पोजीशन है वर्ल्ड में, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और रुपये डेप्रिसिएशन जो है वो इकोनॉमी को बर्बाद कर। इस वीडियो में हम रुपी डेप्रिसिएशन के कारण डिस्कस करेंगे, इसका जो इफेक्ट है स्टॉक मार्केट्स पर वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो कुछ डेटा पॉइंट्स आपके सामने पेश करना चाहूँगा। एक तो जो रुपी जो है दैट हैज डिप्रिशिएटेड बाय 6.56, यानी कि 6.5% का डेप्रिसिएशन हुआ है राइट फ्रॉम दिसंबर 2024 टू दिसंबर 2025। पिछले 12 महीने में 6.5% का डेप्रिसिएशन हुआ है और पिछले 6 हफ्ते में द डेप्रिसिएशन हैज बीन 2.86%, यानी कि ज़्यादातर जो डेप्रिसिएशन था इट हैज़ कम इन द लास्ट 6 वीक्स फ्रॉम 22 अक्टूबर टू नाउ। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में इस फिगर को समझते हैं, क्योंकि 2022 में जो रुपी था उसकी डेप्रिसिएशन एज कंपेयर टू द डॉलर करीबन 11% थी। 2023 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, डेप्रिसिएशन वाज जस्ट 0.8% और 2024 में रुपये की डेप्रिसिएशन थी करीबन 2.8%, यानी कि जो रेंज है इट इज़ ऑलमोस्ट 0 to 11%। अगर आप पिछले 15-20 साल के जो रिकॉर्ड है, जो डेटा पॉइंट्स है रुपये डेप्रिसिएशन के, अगर आप वो स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एवरेज रुपये की जो डेप्रिसिएशन है इज एनीवेयर बिटवीन 3% टू 5-6% और सो। और ये साल में जो 6.5% का डेप्रिसिएशन हुआ है वो इतनी खास बात नहीं है। जी हाँ, 6 हफ्ते में 2.8 यानी कि 2.86 की डेप्रिसिएशन थोड़ी गंभीर है, लेकिन इतनी भी चिंता लायक चीज़ नहीं है। ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पहले तो रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह क्या है? तो जो हमारा ट्रेड सेटलमेंट है, ट्रेड पैक है यूएस के साथ में, अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसके ऊपर और भी डिस्कशन चल रहे हैं। तो यूएस ने क्या कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि आपके ऊपर 25% बिकॉज यू हैव बीन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया
और 25% जो है उनकी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स और अदर अक्रॉस मोस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। और जो रशियन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर उसका पेमेंट रुपी में जाता है। लेकिन इंडिया की जो ऑब्जेक्टिव है, इंडिया की गवर्नमेंट की जो सोच है, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि जो रशियन ऑयल पे इतना डिपेंडेंस है, वो धीरे-धीरे कम कर देना है और ताकि जो एडिशनल 25% कस्टम ड्यूटी है, वो निकल जाए। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन रिफाइनर्स जो है, दे हैव बीन बाइंग मोर एंड मोर ऑयल फ्रॉम नॉन रशियन सोर्सेस। और अगर आप रशिया से नहीं खरीदते, जनरल ऑयल मार्केट से खरीदते हैं, तो फिर आपको डॉलर में पैसा देना पड़ता है। इसीलिए जो ट्रेडर्स है, जो ऑपरेटर्स है फॉरेक्स मार्केट में, उन्होंने अनुमान लगाया कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल डॉलर्स टू परचेज ऑयल, वो बढ़ने वाली है अगले कुछ महीनों में। इसीलिए थोड़ा सेंटिमेंट खराब हो गया है रुपी में एंड रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटिंग। दूसरी बात ये भी है कि जो अक्टूबर महीने की जो ट्रेड डेफिसिट यानी कि कितना इंपोर्ट इंडिया ने किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, ये जो गैप है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। दैट ट्रेड डेफिसिट वाज एट ऑल टाइम हाई ऑफ 41 बिलियन डॉलर्स। उसकी वजह ये है ऑयल नहीं है, उसकी वजह गोल्ड इंपोर्ट्स है। क्योंकि इंडिया में फेस्टिव सीजन थी, गोल्ड के दाम बहुत ही बढ़ गए हैं पिछले 1 साल में, लेकिन अभी भी इंपोर्ट्स हो रहा है। इसलिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑल टाइम हाई 41 बिलियन आ गई है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ती है माने वी आर स्पेंडिंग मोर डॉलर्स टू बाय फॉरेन गुड्स देन वी आर एबल टू एक्सपोर्ट। इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और ये कारण बन गया है फॉर रुपी डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं पूछता हूँ दोस्तों, अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो वो भी तो एसेट है ना कंट्री के लिए। जो भी गोल्ड आता है दैट इज गोइंग टू दी हाउस होल्ड, इट इज लाइक अ सेविंग्स। इसलिए मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है बिकॉज गोल्ड इंपोर्ट्स हैव गॉन अप। तो ये जो 2 कारण है एंड ऑफ कोर्स एफआई का कंटिन्यूस सेलिंग आता रहता है, तो ये 3 कारण की वजह से वी आर सीन अ स्टीप डेप्रिसिएशन इन द रूपी इन द लास्ट 6 वीक्स और सो। जनरली जो है आरबीआई है वो रुपी को सपोर्ट करने के लिए आती है, लेकिन उनका भी जो बाइंग रहता है, उनकी भी जो डॉलर सेलिंग रहती है, रुपी बाइंग रहती है, वो ग्रेजुअल रहती है। और उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पॉइंट कि यहाँ पर हम रुपी को सपोर्ट करेंगे। उनका खाली इतनी स्ट्रेटेजी रहती है कि दे वांट टू ग्रेजुअली स्मूदन आउट द डिक्लाइन इन द रुपी। इसीलिए वी आर सीइंग कि थोड़ा-थोड़ा आरबीआई का बाइंग आता है, फिर और रूपी डेप्रिशिएट होता है, तो उनका बाइंग निकल जाता है। इसलिए पिछले 6 हफ्ते में वी हैव सीन अ 2.86% डेप्रिसिएशन इन द रूपी। चलिए आगे एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो 688 बिलियन डॉलर्स है और अमंग्स द टॉप 5 नेशंस इन द वर्ल्ड में हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स है। यानी कि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो इसका कोई खास चिंता की वजह नहीं है, क्योंकि वी हैव इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स टू कवर अवर एक्सपोर्ट्स। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर बन गया, उसको आप पर खास ध्यान नजर रखना है। चलिए आगे चलते हैं और सोचते हैं कि ये यूपी डिप्रेशन की वजह से क्या इफेक्ट हो सकती है इकोनॉमी पे, और बेसिकली क्या इफेक्ट हो सकती है ऑन सर्टेन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज इन द स्टॉक मार्केट। तो रुपी डिप्रेशन की वजह से पहले तो जो इम्पोर्ट्स है वो महंगे हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा इम्पोर्ट्स भी होता है इंडिया में, स्पेशली ऑयल की इम्पोर्ट्स होती है। तो अगर ऑयल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया इज इम्पोर्टिंग अ होल होस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, ऑल्सो इट इज इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स। तो ये सब महंगे हो जाते हैं। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो लेवल पर है एट जस्ट 0.25% फॉर अक्टूबर। जनरली इंडिया की इन्फ्लेशन जो रहती है, यानी कि जो दाम बढ़ते हैं, एवरेज 6-7% बढ़ते हैं, लेकिन इस समय जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज जस्ट 0.25%। इसलिए रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से अगर इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत बढ़ती भी है तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। वी आर एट 0.25% इन्फ्लेशन। अगर रुपी डिप्रेशन की वजह से 1-2% बढ़ भी जाता है, फिर भी जो हमारी जो कंफर्ट जोन है विच इज अप टू 3-4%, वो कंफर्ट जोन में ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये एक फैक्टर बन गया कि रुपी डिप्रेशन की वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ना नहीं चाहिए, और अगर बढ़ेगा तो भी हमारे कंट्रोल में है, हमारा जो कंफर्ट लेवल है उसमें है। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि
एटलीस्ट वी हैव गुड फॉरेक्स रिजर्व्स एंड आवर इन्फ्लेशन रेट इज डेफिनेटली लो। तो रुपये की डिप्रेशन की वजह से किसको फायदा होता है? इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। और जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स कौन से हैं? इंडिया की सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है। पिछले 2-3 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा है हमने इन काउंटर्स में। अब रुपये की डिप्रेशन की वजह से ऑटोमेटिकली उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। क्यों? अगर आप $100 की सर्विसेज दे रहे थे तो आपको 8,500 मिल रहा था। अगर आप अभी $100 की सर्विसेज देंगे तो आपको 9,000 मिलेगा, यानी कि ₹500 का आपको फायदा हो जाएगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज है, और अब तक हम और कई सारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज, आईटी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, शायद इस स्ट्रैटेजी पर हमको फिर से सोचना चाहिए। क्योंकि इंस्टेंटली इंस्टेंटली मतलब 3-6 महीने में ये जो रुपी डेप्रिसिएशन है उसका इफेक्ट इन कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाएगा। तो सबसे फायदा होगा सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज को। इसके अलावा जो बाकी अन्य एक्सपोर्टिंग कंपनीज है जैसे कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनीज है या फिर मशीनरी एक्सपोर्ट्स करती है, कुछ कुछ जो आईटी सर्विसेज के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है उनको भी फायदा होगा। इसीलिए अब तक जो था हम एक्सपोर्ट बिजनेसेस को अवॉइड करते थे। इवन फार्मा को बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है उनको ज़रूर से बहुत ही फायदा होगा। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस अंडर वेट है तो आपको शायद ये सुधारना पड़ेगा, एंड यू शुड लुक एट इंक्रीजिंग योर एक्सपोजर टू इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस। और अगर बाय चांस अगले कुछ हफ्तों में यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो अगर फाइनलाइज हो जाती है और कस्टम ड्यूटी कम हो जाती है, तो यूएस का जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, यूएस की जो एक्सपोर्ट मार्केट है, दैट कैन ओपन अप टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स, एंड दैट विल मीन अ फर्दर फिलिप, और एक एडवांटेज और एक एनकरेजमेंट बन जाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए। इसलिए दोस्तों, ये जो रुपी डेप्रिसिएशन है उसका सबसे बड़ा फायदा इंडियन के एक्सपोर्टर्स को होने वाला है। और आप गो डाउन द लाइन, लुक एट द कंपनीज जहां पर एक्सपोर्ट परसेंटेज 20, 25, 30% है, जरूर से उनके नतीजे शायद अच्छे आने लगेंगे इन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स ऑल्सो। इसके अलावा जो मेटल्स इंडस्ट्री है उसको भी रुपी डिप्रिसिएशन का फायदा होता है। उसकी वजह यह है कि जो भी मेटल्स है, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये जो मेटल्स है उनकी ट्रेडिंग, उनका सेटलमेंट प्राइस डॉलर में होता है। और अगर डॉलर में होता है और डॉलर अप्रिशिएट होता है रुपये की वजह से, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी रियलाइजेशन है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, उनको भी फायदा हो सकता है क्योंकि सेम डॉलर महंगा हो गया, यानी कि उनकी रियलाइजेशन इन इंडियन रुपी इज गोइंग अप, तो ये भी उनको फायदा हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट किस पर आता है? नेगेटिव इफेक्ट में कम ऑन द इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि उनकी जो ऑयल की प्राइसेस है, जो क्रूड ऑयल की जो दाम है, वो बढ़ जाएंगे, एंड वेदर दे विल बी एबल टू पास ऑन दीज इंक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ हायर पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, दैट नीड्स टू बी सीन। यानी कि जो इंपोर्ट कंपनीज है, जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स करती है, उनको थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ओवरऑल जो कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज है, जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज है, उन पे लिए ये जो रुपी डिप्रिसिएशन है थोड़ा आई थिंक प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेशन इज वेरी लो एंड दे विल बी एबल टू पास ऑन दीज कॉस्ट इंक्रीजेस। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन द रुपी क्रॉसिंग 90 और इसका इफेक्ट आ सकता है। आप ही सोचिए, क्या ये इतनी खराब बात है? क्या इतनी गंभीर बात है? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से रुपी की जो हमने गिरावट देखी है वर्सेस द यूएस डॉलर, इतनी गंभीर बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक हाइप है। सच तो ये है कि रुपी कीप्स ऑन डेप्रिशिएटिंग एनीवेयर फ्रॉम 3 to 6-7% एवरी ईयर, और इस साल में 6.5% का जो डेप्रिसिएशन हुआ है, इट इज़ नॉट वेरी वेरी सिवियर। कई सारे जो डेवलपिंग नेशंस है उनकी भी जो करेंसी है हर साल 5-7% डेप्रिशिएट होती है। चाइना की भी करेंसी जो है पिछले 25-30 साल में हैज डेप्रिशिएटेड लाइक दिस बाय 3 to 5% और सो। तो इंडिया का जो रुपी है, अगर वो महंगा होता जा रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर एंड अगेंस्ट सम ऑफ द अदर करेंसीज, डेफिनेटली इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न, लेकिन इतनी ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। मेरे ख्याल से रुपी डेप्रिसिएशन जो है उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका जो खराब इफेक्ट है, दैट इज मोर ऑफ हाइप एंड नॉट द ट्रूथ।
कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आप आसानी से समझ सके हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को अबाउट द रूपी डेप्रिसिएशन? क्या आपको ये पर्टिकुलर सीरीज़ है पसंद आई है? क्या ऐसे कौन से न्यूज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या ये सच है या ये हाइप है? प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख के भेजिए। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड वी लुक फॉरवर्ड टू यू शेयरिंग दिस वीडियो विथ ऑल योर अदर फ्रेंड्स एंड ऑल लाइक-माइंडेड इन्वेस्टर्स। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00000478. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.